तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज एक कमिटमेंट लेने का दिन है, क्योंकि इस टाइम लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि सांस लेने को भी टाइम नहीं मिलता। फिर भी आज एक कमिटमेंट लेता हूँ कि जब तक मैं कुछ हासिल न कर लूँ, मैं इस यूट्यूब करियर, इस यूट्यूब जर्नी से तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव न कर दूँ। तो ये कमिटमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं हार नहीं मान जाता, मतलब कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब आपको वीडियोस, रिव्यूज, पॉडकास्ट मिलते रहेंगे, ऐसे ही थोड़ा लेट मिलेंगे, थोड़ा जल्दी भी मिलेंगे ज़रूर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो भाई साहब, आज बात करते हैं मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी ऑफ 2024, जिसका नाम है कल्कि 2989 AD। और इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एंटीसिपेटेड, नॉट हाईली एंटीसिपेटेड मूवीज ऑफ 2024। क्योंकि इसके लिए तुम, मैं, वो आम जनता, सारी पब्लिक पागल है। इफ यू आर मूवी वॉचर, अगर आप मूवी के शौकीन हो, अगर आप मूवी से प्रेम करते हो, तो इसके फैन तो होगे ही, और नहीं करते तो देखने के बाद फैन हो जाओगे। तो वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिलसिला। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है फरवरी 2020 से, जब हमको एक अनाउंसमेंट मिलती है किसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। इट्स जस्ट अ नेम, नथिंग एल्स। बस इतना पता था कि प्रभास है, बस इतना ही पता था। तो हमको एक नाम मिलता है प्रोजेक्ट के और एक बंदा मिलता है प्रभास, जिसके बेसिस पर हमको एक बहुत ही हाई एनर्जी की मूवी दिखाई जाती है। सॉरी, दिखाई नहीं, सोचवाई जाती है कि आप सोचो प्रोजेक्ट के क्या है। और हम 2 साल यही सोचते रह गए कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोजेक्ट के। लेकिन वही 3 साल बाद इसका सब्र टूटता है। हमारे सोचने की जितनी भी शक्ति थी हमने सोच ली थी, लेकिन देन अगस्त महीने 2023 में हमको पहली बात पता चलता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात वो ये कि ये पहली इंडियन फिल्म है। यस, आई एम से लाउडली, दिस इज द फर्स्ट इंडियन मूवी जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाई गई है। जो भी ग्लिम्स इसका दिखाया गया था, ये पहली ऐसी मूवी है जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। एंड तभी इसका ग्लिम्स 1 मिनट 16 सेकंड का जारी किया गया था पहली बार। एंड तभी हमको पता चला था व्हाट इज एक्चुअली प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के इज अ कल्कि। और तभी से कल्कि 2898 AD के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये बात चिंगारी की तरह निकली थी और आग की तरह फैल जाती है। एंड तब भी और काफी ज्यादा बातें करने के बाद इसकी डेट पता चल जाती है। 9 मई को रिलीज होने वाली है ये मूवी। 9 मई को ये मूवी रिलीज होने वाली है। 9 मई को ये मूवी रिलीज होने वाली है। एंड ये बात पर मुहर भी लग चुकी थी, लेकिन ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस ये मूवी पोस्टपोन कर दी गई। उसके पीछे एक और रीजन था, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा बाकी था। तो ये मूवी आगे बढ़ती गई एंड फाइनली 27 जून को ये मूवी रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइडली थिएटर पर। और अब बात करते हैं थोड़ा इसके और डीप जाकर कि कल्कि मूवी में क्या क्या हमको देखने को मिलने वाला है। तो पहली बात कर लेते हैं बीजीएम के ऊपर, जो किसी भी मूवी का जान होता है, सोल होती है, आत्मा होती है, उसका रूह होती है। बीजीएम किसी मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके थ्रू मूवी इंजॉय, मूवी फील और मूवी की वाइब मिलती है, मूवी की असली ताकत पता चलती है, उसकी फील आती है। वो है बीजीएम। और बीजीएम हमको दिया गया है संतोष नारायण जी से, जो कि चिट्ठा और दशहरा जैसी मूवी का भी बीजीएम दे चुके हैं, म्यूजिक दे चुके हैं। तो बीजीएम जो तुमने सुना है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प, बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा डीप बीजीएम है। एंड दिस इज द फर्स्ट मूवी जो 600 करोड़ में बनी है। ये ऐसी पहली मूवी है इंडिया की जो 600 करोड़ में बनी है। हाँ, तुमने आदि पुरुष के बारे में भी सुना होगा, वो 700 करोड़ में बनी थी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये मूवी 600 करोड़ में बनी है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, तो 600 करोड़ खत्म होना लाजमी था। दूसरे फैक्टर कि इसका VFX बहुत ज्यादा तगड़ा है। तगड़ा का मतलब नॉट आदि पुरुष लाइक, इसमें रियल वाला तगड़ापन है।
जिसके कारण इसके मेकर्स ने 250 करोड़ रुपए सीधे वीएफएक्स पर उड़ा दिए। यस, आई एम राइट कि 250 करोड़ इन्होंने सिर्फ वीएफएक्स के लिए बचा कर रखे थे। इट्स मीन 250 करोड़ में इन्होंने बाकी की पूरी मूवीज की है। समझ रहे हो? ये होती है माइंड, ये होती है साइकोलॉजी कि अपना काम जितने कम में हो सके करवा लो और जितना पैसा बचे वो उसके प्रोडक्शन पर डाल दो। जो मूवी कमाल कर जाएगी, धमाल कर जाएगी। बात करते हैं इस मूवी का थर्ड फैक्टर जो कि इस मूवी की जान बन जाता है, और वो है प्रभास। Who is प्रभास? कौन है इस मूवी में प्रभास और क्या कर रहा है प्रभास? इस बात को जानने के लिए कि पूरी पब्लिक तैयार है, और उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको कि इस मूवी में प्रभास के 3 रोल होने वाले हैं जो कि डिफरेंट टाइमलाइन पर होंगे। यस, शायद इसमें टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें प्रभास के अल्टर ईगो है। अब अल्टर ईगो क्या है? अल्टर ईगो का मतलब कि मेरे जैसे ही लेकिन डिफरेंट पर्सनालिटी के। इसीलिए हमको जो ये प्रभास का नया ट्रेलर जो कि सिंगल ट्रेलर दिखाया गया सिर्फ प्रभास का, उसमें तुमको दिखेंगे 3 प्रभास। एक जो हमको बड़े बालों में, खुले बालों में दिखता है प्रभास, ये एक जो कि हमको जुल्फे बंधी यानी कि बड़े बालों में और चूड़ा बांधे हुए बालों पर नजर आता है ये प्रभास, और एक छोटे बालों पर नजर आता हुआ ये प्रभास। और ये तीनों डिफरेंट टाइमलाइंस पर हैं, लेकिन है प्रभास ही डिफरेंट टाइमलाइन पर हैं एंड द डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं। तो दैट इज कॉल्ड अल्टर ईगो। एंड इस मूवी में प्रभास का नाम भैरवा होने वाला है, और बस प्रभास के आने का वेट है जो कि 27 जून है। और डेट लॉक कर लो तुम, आई सेड डेट लॉक कर लो तुम। और इस मूवी के रूमर्स आ रहे हैं कि 2 नहीं 3 नहीं 4 मूवी बनने वाली है, यानी 4 पार्ट में डिवाइड होगी तब जाकर ये पूरी मूवी बनेगी। लेकिन जितनी मुझे पता चला है, जितनी मेरे को आइडिया पता चला कि जितनी मेरे को रूमर मिला है, और मैं अपने रूमर पर सील ठप्पा मुहर तीनों लगा देता हूँ वैसे कि इसके सिर्फ 2 पार्ट बनेंगे। पहला है ये कल की 2898 AD एंड दूसरा है कल की 3898 BC। तो दैट इज क्लियर, ये सिर्फ 2 पार्ट में बनेगी। 2 पार्ट में ही इस पूरी 6 घंटे की, क्योंकि 3 घंटे के ऊपर होने वाली है, दैट इज क्लियर। पूरी स्टोरी तुमको बतानी है, समझानी है, तो 3 घंटे लगने ही लगने हैं। 3 घंटे की मूवी पर होने वाली है, दैट इज क्लियर। तो ये मान के चलो कि 2 मूवी बनेगी, तभी इसका पूरा क्लियर समझ में आएगा। और अब बात कर लेते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड चीज की जो इस मूवी की है, जो कि प्रभास से भी ज्यादा एंटिसिपेटेड है। वो है हु इज द विलन ऑफ कल्कि। हु इज द विलन ऑफ कल्कि 2898 AD। द विलन इज दिस वन। आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है इस मूवी का विलन। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, बट मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, यही है इस मूवी का विलन। ऐसा र्यूमर कह रहे हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ अभी। ऐसा र्यूमर कह रहे हैं, ऐसा हवा चली है कि ये बंदा विलन होगा। क्योंकि मैंने सोचा है, क्योंकि मेरी फैन थ्योरी कहती है कि एक जब सैन डिएगो का सम्मेलन हुआ था तब राणा दग्गुबाती वहां पास थे, और अभी तक कहीं भी राणा दग्गुबाती का ना तो फोटो आया है ट्रेलर पर, ना तो कोई वीडियो आया है ट्रेलर पर, ना तो उनका कवर पर फोटो है, ना तो बैक पर फोटो है, ना तो विकिपीडिया पर उनका कोई नाम है, ना तो कहीं उनका नाम है। देन व्हाई द राणा दग्गुबाती वाज देयर इन सैन डिएगो। सो क्लियरली हो सकता है कि मेरे हिसाब से राणा दग्गुबाती वाज अ विलन, राणा दग्गुबाती विल बी अ विलन, और दिस मैन विल बी अ विलन। सो आपको ये फैन थ्योरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड प्लीज वीडियो जरूर देखा करें, पूरी देखा करें, नॉलेज पूरा मिलेगा आपको। एंड ऐसी ही कल्कि से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी थॉट्स है, जितनी भी नई अपडेट्स है आपको मिलती रहेंगी। एंड हाईली एंटिसिपेटेड मूवी कल्कि के लिए आर यू एक्साइटेड? टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड हरे कृष्णा।